अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ विराज, तू भी निकल। राघव और मैं भी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे फोन शॉप पे। ठीक है। ये आपके माथे पे क्या लगा है? क्या कुछ भी तो नहीं। दिखाइए। क्या लगा है? दिखाइए राघव, दिखाइए राघव। राघव दिखाइए। आपने टीका लगाया है? अरे वाह, आज तो खुशी के मारे भगवान जी ने पूरे स्वर्ग लोक को छुट्टी दे दी होगी कि खड़ूस मिस्टर राघव सूर्यवंशी आज सुबह सुबह नहा धो के मंदिर आए, माथा टेका और टीका भी लगाया। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये हमारी न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। सुनो सुनो ग्वालियर वासियों, आज ग्वालियर में मंदिर कोई नहीं जाएगा क्योंकि आज भगवान जी छुट्टी पे है। आज भगवान जी राघव हृदय परिवर्तन दिवस मना रहे हैं। छोड़ो इसे। अगर तुम्हें यही से ड्रामे करने हैं तो मैं इसे हटा ही देता। नहीं राघव, मैं भले मजाक कर रही थी पर मैं सच में अंदर से बहुत खुश हूँ कि आप भगवान में भरोसा करने लगे हो, ताकि मैंने भगवान जी से जो मांगा है वो पूरा हो जाए। और सच कहूँ तो अगर आपका साथ नहीं होता ना तो मैं इस सच के इतने करीब पहुंच ही नहीं पाती जिसके पीछे मैं इतने सालों से भाग रही थी। राघव, देख ऑफिस से लगातार तेरे लिए फोन आ रहा है, बात कर बेटा। जी हाँ, मैं आज भी ऑफिस नहीं आऊंगा। मेरी प्रेजेंटेशन मुझे मेल कर देना। जी। राघव जी। ये क्या बात हुई? रोज रोज ऑफिस नहीं जाना ये ठीक नहीं है बेटा। ऑफिस जाकर प्रोजेक्ट के पेपर्स पढ़ना, उन पे साइन करना नहीं होता है क्या? वाह जी, कर लूंगा, सब कर लूंगा, लेकिन आज मुझे रीत के साथ रिकॉर्डिंग सुनने जाना है। रिकॉर्डिंग? कैसे रिकॉर्डिंग? राघव, बुआ जी सही कह रही है, मैं अकेले चले जाऊंगी, आप ऑफिस चले जाओ प्लीज। लेकिन रीत, मुझे तुम्हारे साथ रिकॉर्डिंग सुननी है। हाँ, पर आपका ऑफिस का काम भी तो जरूरी है ना। और वैसे भी आप इतने दिनों बाद जाओगे तो काफी सारा पेंडिंग वर्क भी होगा। ठीक है, तो अपना काम होते ही मुझे कॉल कर देना। मैं चलती। जा बेटा। राघव जी। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, तुम दोनों पति पत्नी के आपस की बात है, लेकिन मैं घर की बड़ी हूँ, कान में पड़ी बात अनसुना नहीं कर सकती। क्या हुआ, क्या है? सब ठीक है ना? ये तुम दोनों किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो? बुआ जी, वो रीत के पापा। एक सेकंड बुआ जी, ये ऑफिस से दोबारा कॉल है, मैं आपको बताता हूँ। आप सुन तो ये ऐसा कौन सा सीक्रेट मिशन है रीत का जो ये दोनों उसमें लगे हुए हैं? हाउसिंग प्रॉपर्टी तो राघव प्रो ऑलरेडी उसके नाम कर चुके हैं, बाकी की जायदाद भी उसके नाम करेंगे। मिस मुरैना, तुम क्यों परेशान हो रही? तुम्हें तो फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है, इसलिए सेब खाओ, मेरा सर नहीं। कौन सी रिकॉर्डिंग? अरे भाई, कितना टाइम और लगेगा? बस थोड़ी देर। विराज, वो कर रहे हैं ना, इजी थोड़ी ना है उनके लिए, और जब हो जाएगा तो वो बता देंगे ना। एक मिनट, मुझे पता है, एक खामोशी तूफान से पहले की है, वरना रिपोर्टर रीत चौधरी ऐसे शांति से खड़ी रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं शांत हूँ क्योंकि कोई है मेरे साथ, मेरी चिंता बांटने वाला। और ये कोई है कहीं राघव तो नहीं? विराज तू। लीजिए, रिकॉर्डिंग ठीक हो गई है, बस आप ये बटन दबा देना। ओके, थैंक यू। पकड़। रीत, तूने क्या सुना? रीत, माँ, जितना आशीर्वाद आप माता रानी से मांग रही हो ना,
आपके आने वाली मुश्किलों से बचने के लिए उसके लिए ये स्पेशल पढ़ा दिया जाए। कैसी मुश्किलें? मैंने सुना है रीत और राघव के हाथ एक पुरानी रिकॉर्डिंग लगी है। हाँ। आपको जरा सी भी चिंता नहीं है क्या उसकी? मुझे तो उसके बारे में सोच कर ही अंदर से पसीने आ रहे। ओ ले मेरा बेटा, तू डर रहा है कि निश्चल के मर्डर की रिकॉर्डिंग अगर बाहर आ गई तो तू फंस जाएगा? माँ, वो मैटर तो कब का निपट चुका है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए आप मेरे केस की फिक्र छोड़कर उस केस की फिक्र कीजिए जिसमें आपने सालों पहले महागपला करके उस स्कूल प्रिंसिपल को जेल के पीछे डाल दिया था। वीरेन, अगर तेरा खाली दिमाग तुझे सोने नहीं दे रहा है ना, तो तू नींद की गोली खा और सो जा। अरे रीत का क्या लेना देना उस सालों पुराने केस से? रीत को कैसे पता होगा उस फूड स्कैम के बारे में, स्कूल के बारे में, उस प्रिंसिपल के बारे में? तू फालतू बातें करके ना अपनी नींद खराब कर, ना मेरी नींद उड़ा। ठीक है, मैं तो बस आपको सावधान कर रहा था। जो केस मैं सालों पहले दबा चुकी थी, वो केस खुल ही नहीं सकता। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? आरती तो देता जा। जी जी बुआ जी। राघव, तूने बताया नहीं बेटा, वो कौन सी रिकॉर्डिंग है जिसके लिए तुम दोनों इतने परेशान हो? वो जी, वो एक लंबी कहानी है। मुझे अभी रीत के पास पहुंचना है, मैं आके आपको सब कुछ बताता हूँ। ये कौन सी रिकॉर्डिंग है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता? ये अरे राघव, ये बेटा ये फोन तो ले। मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली है राघव। केस नंबर 729 की मिस्ट्री सॉल्व हो गई है और मुझे सब पता चल गया है। मुझे पता चल गया कि कौन है वो औरत जिसने मेरे पापा धर्म चौधरी को जेल में फोन किया था। धर्म चौधरी, रीत का पापा, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सबकी कसूरवार आप खुद हैं। आपने खुद पैसा कमाने के लिए गधी और मिलावटी खाना बच्चों के लिए भेजा। वो औरत आपसे अनजान नहीं है राघव, आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं आपको फोन पे सब कुछ नहीं बता सकती। आप प्लीज मुझे सिटी सेंटर के सामने वाली मार्केट में आके मिलिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि केस नंबर 729 की कड़ी आपके किसी इतने नजदीकी रिश्तेदार से जुड़ी होगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।